बनावटी लोगों से संभल करके रहना, क्योंकि पहले रो रो करके आपके दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंस हंस के जमाने वाले लोगों को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 31 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 31 जनवरी 2023 को मंगलवार है और आज के विशेष उपाय में एक पति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि किन कारणों से पत्नी को छोड़ दिया। इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा इस स्थिति का कारण और निवारण। संवत 2079 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज 10वीं तिथि है, दोपहर को 11:53 तक। उसके बाद द्वादशी आरंभ हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र है रात को 12:38 तक और आज चंद्रमा वृषभ राशि में ही रहेंगे। राहु काल की बात करें तो दोपहर 3 बजे से लगा करके शाम को 4:30 तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी नया शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता, ऐसी मान्यता है। और ये मान्यता क्यों पड़ी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, राहु काल में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, इसके बारे में 2 एपिसोड है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वो आप आराम से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि राहु काल का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों राहु काल खराब होता है, लेकिन राहु काल में भी क्या करने से फायदा भी मिल सकता है। शुभ चौगड़े मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 11:57 से दोपहर 2:57 तक और वापस शाम को 4:30 से शाम को 5:57 तक शुभ चौगड़े मुहूर्त रहेगा। इसमें सारे शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज के दिन उत्तर दिशा और वायव्य नॉर्थ वेस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। फिर भी यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, जरूरी हो तो गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ किया जा सकता है। यह दिशाशूल दोष का परिहार हुआ, उपचार हुआ। आइए अब बात करते हैं आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, शुभ कर्तरी योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिलेगा। जितने ज़्यादा राजयोग, जितने ज़्यादा शुभ योग या महायोग, उतनी ही बलवान कुंडली और उतनी ही शानदार लाइफस्टाइल। और जब भी इन ग्रहों की आपको दशा लगेगी तब आपके लाइफ का राजयोग का समय या गोल्डन टाइम पीरियड होगा। यह आप आसानी से जान सकते हैं यदि आपके पास में भी राजयोग की कुंडली हो। आइए अब बात करें लाख रुपए की। मालव्य योग का नाम आपने सुना होगा। मालव्य योग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और यह कुंडली में शुक्र की स्थिति के कारण बनता है। आपकी जन्म कुंडली में जब शुक्र केंद्र में हो, स्वराशि में या उच्च राशि में हो, उस समय मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होता है। इस योग के साथ में, इस योग के होने से व्यक्ति अच्छे वैवाहिक जीवन का आनंद उठाता है और जीवन में भरपूर सुख सुविधा विलासिता वाला जीवन वो भोगता है। अर्थात उसकी लाइफ का सुखद समय, या ये बोल सकते हैं उसकी लाइफ में बहुत संपन्नता रहती है, बहुत जो ऐशो आराम रहता है, विलासिता रहती है। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 31 जनवरी 2023 के लिए और आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। हालांकि ये चंद्रमा मंगल के साथ में होने से लक्ष्मी योग बना हुआ है और ये चंद्रमा उच्च राशि में है, सुख भाव का अधिपति होकर के। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ शुभ है और स्टॉक वर्क में 22 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव, 33% की वीकनेस देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आप जो कुछ भी कामकाज करें उसमें थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो आप उसमें से गेन कमा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और यूँ भी आज के दिन मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लोग कामकाज करते हैं उनकी स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग लैंड और बिल्डिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट में, होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित कामकाज करते हैं उनकी भी स्थितियां लाभदायक बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आज आपके लिए संभावना गेन की है, संतुष्टि की है। तो ऐसी स्थिति में आज थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के अपने कामकाज को देखेंगे तो उसमें कामकाज भी पूरे होंगे और उसमें से सफल होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है और स्टॉक वर्क में 24 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी मीटिंग करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, आपका काम काज जरूर होगा। और ऐसी स्थिति में जो लोग
फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में वो सबसे ज़्यादा कमाई करेंगे। और जो लोग भी बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स या फिर मिठाई वाला काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत सुखद है, बहुत भरपूर संभावना है। जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अपना खुद का कोचिंग चलाते हैं, अपने खुद की स्कूल कॉलेज चलाते हैं, उनके लिए आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की संभावना है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ अप्लाई की थी लाइसेंस के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो आज की तारीख में आपको मिलने से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में नाश भाव में चंद्रमा विराजमान है और यह चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा। अशुभ चंद्रमा है, अशुभता से बचाव हो सकता है, अशुभता में कमी नहीं हो सकती, अर्थात अशुभ चंद्रमा को शुभ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में नुकसान होने की स्थिति है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से भी बचें, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से भी बचें और किसी को रुपया पैसा उधार देने से भी बचें। आज का दिन व्यर्थ में ही पैसा वेस्ट हो सकता है, मानहानि हो सकती है, मेंटली अपसेट रहेंगे और साथ ही साथ आज के दिन कोई चोट या दुर्घटना से भी स्थितियां खराब हो सकती है। हेल्थ भी वीक है या एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। जो लोग यात्रा कर रहे हैं या यात्रा करना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ कर यात्रा करें। सामान को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है या यात्रा में असुविधाएं बहुत ज़बरदस्त आ सकती है। तो आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से लाभ भाव में, आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये लक्ष्मी योग की स्थिति में चंद्रमा, आपका राशि का अधिपति ही उच्च राशि के, इसलिए ये जबरदस्त आपके लिए पॉजिटिविटी है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, जो परफ्यूम का काम करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं या फिर वो लोग जो शो बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग एग्रीकल्चर फूड का काम करते हैं या आयुर्वेदिक औषधियों का काम करते हैं या टूर्स एंड ट्रैवलिंग टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, मिनरल वाटर, दूध या फिर वो लोग जो कोई न कोई ढंग से लिक्विड का काम करते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं गेन की, सक्सेस की। लक्ष्मी योग है, तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी का साथ आपको भरपूर मिलेगा। जानकारी मिलने से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जानकारी मिलने से आपको रुपया पैसा वापस मिल सकता है और साथ ही साथ यात्रा में लाभ कमा सकते हैं, सौदेबाजी में आपको लाभ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आज मेहनत का फल आपको बहुत मीठा नजर आएगा और वास्तव में वो मीठा है। तो आज का लकी कलर येलो और आज का लकी नंबर 9। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में, प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से अधिमित्र तारा का 7 शुभ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिविटी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन जो लोग भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। म्यूजिशियन या राइटर्स जो लोग हैं वो अपने क्रिएशन से हैरान कर देंगे, आश्चर्यचकित कर देंगे। और साथ ही साथ वो लोग जो ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं या मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित कामकाज करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, वो लोग ज़बरदस्त कमाई करेंगे, सबसे ज़्यादा लाभ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जन व्यवहार में भारी सफलता पाएंगे और आज के दिन यदि कोई फंक्शन में जाते हैं तो आपकी ज़बरदस्त वाहवाही होगी, नए नए लोग मिलेंगे और संभव है कोई नए नए संपर्क सूत्र भी बन जाएं। तो आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा लाभ भाव का अधिपति होकर के उच्च राशि में और साथ ही साथ मंगल के साथ में लक्ष्मी योग बना रहे। तो ऐसी स्थिति में ये जो आज का चंद्रमा है वो चंद्रमा शुभ है, लेकिन भाग्य भाव में चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ शुभ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 75% पॉजिटिव, 25% की वीकनेस देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ी रिस्क लेने से बचना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण अगर डील होने वाली है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, तो यदि उससे पोस्टपोन कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। वो मीटिंग आप कल दोपहर को 2 बजे के बाद में करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, लाभ मिलेगा। जो आप सोच रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ वो मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी।
तो आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक में 37 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67 आपका बचाव करेंगे, लेकिन अशुभ चंद्रमा का दोष निवारण नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस चंद्रमा को दोष निवारण के उपाय करने पड़ेंगे। वो उपाय क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो राशि से 8th हाउस में चंद्रमा जब भी होता है तो व्यक्ति को कोई न कोई दुर्घटना का सामना होता है और या फिर उसका नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा उसे मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट होने का मौका मिलता है, बहुत तनाव होता है। ऐसी स्थिति में आपको उन परिस्थितियों से दूर रहना है, किसी को समझाना भी नहीं है। और मान लो कहीं आप ऐसी अप्रिय घटनाओं से सामना हो जाए तो जितनी जल्दी हो उस स्थान को छोड़ दें, सेफ साइड में आ जाएंगे। अन्यथा आप जोर जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उससे भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप संभव है जो कानूनी समस्या उनका सामना करना पड़े। घर और परिवार में पेरेंट्स से या छोटे भाई बहनों से, ससुराल वालों से आर्ग्यूमेंट हो जाए, तनाव का सामना करने का मौका मिले, उससे भी आपको दूर रहना है, बचाव करना है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ माना जाता है और ये चंद्रमा भाग्य भाव का अधिपति होकर के उच्च राशि में है और आपकी राशि जो स्वामी है मंगल, उनके साथ में यों भी चंद्रमा और मंगल जब भी साथ में होते हैं उसे लक्ष्मी योग ही कहा जाता है। अतः चंद्र मंगल जो योग है शुभ ही माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ शुभ है, अष्टक में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा खुशी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है आज कोई प्रोग्राम फाइनल कर सकते हैं, आउटिंग का प्रोग्राम कुछ हो सकता है या बाहर जहाँ घूमने जाना है वो कोई प्रोग्राम आज के दिन फिक्स हो सकता है। सब मिला करके जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो आज कुछ बहुत बड़ा काम काज करेंगे या अपने किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को आज फाइनल करेंगे, सबमिट करेंगे। बिजनेसमैन लोगों के लिए सौदेबाजी में या सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो भी मेहनत करेंगे, जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी सौदेबाजी करेंगे उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज आपको जो भी मेहनत है, जो भी अप्रोच है, जो भी मीटिंग है उसमें आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। और जो लोग लिटरेचर के शौकीन हैं, नॉलेज के शौकीन हैं, उन्हें वो लोग मिलेंगे, वो पुस्तकें मिलेंगी, वो ग्रंथ मिल सकते हैं जिससे उनकी ज्ञान पिपासा शांत हो। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ शुभ है, अष्टक में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में रोग भाव में आया हुआ चंद्रमा शुभ फल देता है, स्पेशली संघर्ष में से निकलने के लिए, विवादों में से निकलने के लिए रास्ता देता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, सर्कल का साथ मिलता है, ननियाल का साथ मिलता है, मामाओं का साथ मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी विवाद में आज के दिन का फायदा उठाइए, शत्रु नाश के लिए, रोग निवारण के लिए या कर्ज लेने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए। आज का दिन हर हाल में उन्नतिदायक है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने के लिए और या फिर अपनी संपत्ति के कोई काम के लिए आज का दिन आप सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। और जो लोग स्पेकुलेशन में कोई न कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्पेकुलेशन खेलते रहते हैं उनके लिए आज गेन के दिन है। जो लोग भी इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। और जो लोग आज एग्जाम, इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं उनको सक्सेस की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है, प्रबल योग है। तो ऐसी स्थिति में आज आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उस एग्ज़ाम को, उस इंटरव्यू को फेस करें या उस एग्ज़ाम में अपियर हो जाए, स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है, आपका पलड़ा भारी है। तो आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव में 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार भी प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है, अष्टक में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव और 50% मायूसी वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको आज सबसे ज़्यादा अपनी केयर करनी है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत स्पीड में इधर इधर मूव नहीं करना है, चाहे कितनी भी ज़रूरत है या कितना भी ज़रूरी है, कितनी भी इमरजेंसी है, आपको बहुत सेफ साइड में
अप्रोच करनी है, सेफ साइड में ही आपको मूव करना है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जब भी कुछ अहित होना होता है तो सर्कमस्टांसेस बनते हैं, परिस्थितियां बनती है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जिससे आप अपना बचाव कर पाएं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं है। व्यर्थ में ही दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में विवाद हो सकता है। आप अपने ईगो में आकर के उनके साथ हाथापाई कर सकते हैं और फिर वो लोग जो 4-5 इकट्ठे होकर के आ जाएंगे तो आपको अपने बचाव का रास्ता ढूंढना पड़ेगा या आपको कोई न कोई साइड में निकलना पड़ेगा। जब भी 5th हाउस का चंद्रमा हो, फाइनेंशियली जो भी इन्वेस्टमेंट या जो कुछ भी रुपए पैसे के मामले होते हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन कोई भी सट्टा, कोई भी गैम्बलिंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा नहीं देगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ राशि से 5th हाउस से जो प्रेम प्रसंगों पर विचार किया जाता है और यहीं पर आकर के चंद्रमा आपको बुरी आसक्ति, मोह जाल में दुर्भावनावश कहीं पे अट्रैक्ट कर सकता है या आपको किसी साजिश में फंसा भी सकता है। उससे भी अपना बचाव करें। यात्रा यदि करनी है बहुत सोच समझ के करें। और आज जो भी परेशानियां, जो भी आए, जो विपदा है, आप बहुत धैर्य से, शांत मन से उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, लेकिन यह चंद्रमा सुख देने वाला नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% नेगेटिव और सिर्फ 33% ही बचाव के साधन देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आपको अपने आप को शांत रखना है। आपको घर में कोई कुछ भी बोलता है, आपको जवाब नहीं देना है या सामने वाले को बोलने का मौका दे दीजिए। आप अपनी बात मत बोलिए, सामने वाले को सिर्फ इतना बोलिए, आप ही अपनी चीज़ पहले बोल दीजिए, क्योंकि वो आपको जज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पेरेंट्स के साथ में आर्गुमेंट नहीं करना है या फिर जो भी घर में मेहमान आए हुए हैं उनको अपशब्द नहीं बोलने हैं। अपने आप को आपने कंट्रोल करना है। और जब जॉब या प्रोफेशन में जाते हैं वहाँ पर भी आज के दिन आपको अपनी रेपुटेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी रेपुटेशन को, अपनी इमेज को ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो बदनाम हो सकते हैं। आज के दिन फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, कामकाज में बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी, अपसेट बहुत होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी शांत मन से आप उस समय को निकालना है, अन्यथा प्रॉब्लम आ सकती है। और स्पेशली वो लोग जो रिलेशनशिप में, उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। कोई आर्गुमेंट नहीं करने हैं, कोई वादे नहीं करने हैं और कोई माफ़ी नहीं मांगनी है। सिंपल और सिंपल कोई डेट ले लीजिए जब आप मिल पाएँ, क्योंकि आज का दिन आर्गुमेंट करेंगे, बातचीत सुनेंगे तो भी अपसेट हो जाएंगे और यदि कोई भी चीज़ का क्लेरिफिकेशन देंगे तो भी सामने वाला मानेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको साइड में रहना ज़्यादा बेटर है। तो आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ शुभ है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आज एनर्जी लेवल हाई रहेगा। कोई न कोई कामकाज करने की आप में एक तीव्र भावना रहेगी और ऐसे में जो कोई भी प्रॉपर्टी का कोई काम काज हो, इन्वेस्टमेंट का कोई काम काज हो, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना हो या कोई और सिटी में जाकर किसी से मिलना हो, उसमें आपको भारी लाभ की संभावना है। आज आपका सुख सम्मान, नेम फेम बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी और साथ ही साथ हर क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, आज आपका पलड़ा भारी है। आज आपको सफलता मिलेगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी और आज आपको शुभ फल बहुतायत में मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में आप आज के दिन संतुष्टि, आज के दिन बहुत अच्छा एनर्जी लेवल और साथ ही साथ आज धैर्यवान रहेंगे, अर्थात बहुत पीसफुली हर काम को करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ गेन करने का, अचीव करने का मौका भी मिलेगा और इस दिन को आप छोड़िएगा नहीं। तो आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। एक पति की कुंडली का विश्लेषण कि क्यों इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, क्या है ज्योतिष में कारण और निवारण। साइड स्क्रीन पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी। ये कुंडली कर्क लगन की कुंडली है और इसमें तुला राशि है। विशाखा नक्षत्र के 3रे चरण में इनका जन्म हुआ है और वर्तमान समय में बुध में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 22 जुलाई 2023 तक रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि इस व्यक्ति को दाम्पत्य सुख या संतान सुख क्यों नहीं मिला। तो फिर सबसे मूलभूत प्रश्न यही है कि सुख किसको मिलता है, जिसकी कुंडली है उसको मिलता है, जिसके पास शरीर है उसको मिलता है। लग्न से ही शरीर का सुख देखा जाता है।
लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी चंद्रमा शनि के साथ में सुख भाव में स्थित है और विष योग से प्रभावित है, पीड़ित है। शनि लग्न को अपनी 10वीं दृष्टि से तो लग्नेश के साथ में युति होने से प्रभावित कर रहे हैं और चंद्रमा सुख भाव का कारक भी है। अतः ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार, अतः कारको भाव नाश सिद्धांत के अनुसार सुख से इनकी लड़ाई है। माता पिता के साथ में इनकी बनती नहीं और घर में ये सुख से रहना नहीं चाहते। सारे दिन सोना और शाम होते यार दोस्तों के साथ में निकल पड़ना और वापस ब्रह्म मुहूर्त में घर लौटना, इनका दैनिक जो कार्यक्रम है वह होता है। और आप देख लीजिए, चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है कोई भी कुंडली में, वो अपने घर वालों की, परिवार वालों की बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है। ऐसे व्यक्ति को जी हजूरी करने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। घर के बाहर धोखा खाना, दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाना, उनके हिसाब से चलने की वजह से इनका परिवार नहीं बस पाया, न पनप पाया। सप्तम भाव, दाम्पत्य सुख की बात करें तो सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख के कारक शुक्र विराजमान है और एक पुरुष की कुंडली में गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, भोग सुख के लिए शुक्र को जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ पर भी कारक भाव में स्थित होने के कारण जो वही सिद्धांत जिसको कारको भाव नाशाय बोलते हैं, ये सिद्धांत यहाँ पर भी काम करेगा और दाम्पत्य सुख में कमी या अभाव देगा। सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में भी है। आप देख लीजिए, एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य है। इस स्थिति के कारण भी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई। सप्तम भाव के सुख भाव अर्थात दसम भाव, वो अधिपति मंगल है जो कि मारक भाव अष्टम में स्थित है और इसके बाद में भी राहु की पंचम दृष्टि दाम्पत्य सुख भाव पर स्थित है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इनकी पत्नी के साथ में सिर्फ कुछ समय रहने से अलगाव हो गया या साथ में नहीं रह पाए और जो ही पत्नी गर्भवती हुई, इन्होंने पत्नी को पीहर छोड़ दिया। संतान सुख की बात करें तो पंचम भाव से संतान सुख का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में मारक भाव में स्थित है और वहीं दशा की बात करें तो बुध की महादशा चल रही है और बुध द्वादश भाव के स्वामी और साथ ही साथ तीसरे भाव के स्वामी, दो मारक भाव है। यहाँ पे आप देखिए, अष्टम भाव से वापस अष्टम भाव देखते हैं तो थर्ड भाव आता है, अतः दो मारक भाव, 12वां भाव भी अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद का है और थर्ड भाव मारक से मारक भाव का है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव में शत्रु राशि में स्थित है और वो है बुध। बुध और केतु की युति जब भी होती है तो ये युति बुद्धि को हर लेती है, अर्थात बुद्धि को कुंठित कर देती है। बुद्धि का फायदा नहीं उठा सकता व्यक्ति। और या फिर ये बोल सकते हैं जड़ दोष, आपने सुना होगा, बुद्धि जड़ हो जाती है, वो स्थिति दे देता है। जब बुध में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी उस समय विवाह हुआ और इसी अंतर्दशा में इन्होंने परिवार वालों के दबाव में आकर के अपनी गर्भवती पत्नी को मायके ले जाकर के छोड़ दिया। आपको याद हो तो मैंने एक दिन पहले जो कुंडली का वर्णन किया था वो इनकी पत्नी की कुंडली थी। ये उन्हीं महाशय की कुंडली है, मतलब उसी व्यक्ति की कुंडली है जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और ये वो पति है। अर्थात आप दोनों कुंडलियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि समस्याएं जब होती है तो कुंडलियां एक दूसरे को दूषित कर देती है, परेशान कर देती है। बुध में मंगल की अंतर्दशा में डाइवोर्स का केस भी फाइल कर दिया था। इसी समय शनि का ढैया भी चल रहा था। इन कारणों से आपको पता चला होगा कि क्यों इस व्यक्ति को दाम्पत्य सुख से वंचित होना पड़ा। जब पति पत्नी दोनों की कुंडली में दाम्पत्य सुख में प्रतिकूल योग हो तो वह रिश्ता टिक नहीं पाता है। ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका उपाय क्या है। जो उपाय मानना चाहता है, जो उपाय करना चाहता है, उसके लिए तो उपाय है और सीधी सी स्पष्ट बात है कि आप कुछ भी करके कुंडली चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ उपाय मेकअप की तरह कर सकते हैं। बहुत से लोग आते हैं, जो ही उनको समस्या बताओ वो जो ही वापस रिप्लाई देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? हर चीज़ का उपाय नहीं हो सकता और हर चीज़ का उपाय होता मैं सबसे पहले अपना उपाय करता। तो सबसे पहला उपाय यही है कि ज्योतिष का लाभ उठाया जाए। भली प्रकार से 2-3 विद्वानों से कुंडली का मिलान करवाया जाए, फिर विवाह का फाइनल डिसीजन लें। कोई समझौता नहीं करें, स्थिति को जानें फिर फाइनल करें और सगाई को कुछ माह तक रखें। इससे भी समय से पहले आपको पता चल जाएगा कि उनके बीच में सामंजस्य आपको कैसा बनेगा। इसके अलावा बहुत से उपाय हो सकते हैं, वह भी जातक की सामर्थ्य पर डिपेंड करते हैं। तो इनको बुध की दशा में विष्णु भगवान की पूजा उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। इनको हर बुधवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर हरी वस्तुओं का, हरे फलों का, हरी सब्जी का या हरे चारे का दान करना चाहिए। नित्य देवी कवच का पाठ करें या घर का कोई भी सदस्य इनके नाम का संकल्प लेकर के भी वो पाठ कर सकता है। यदि संभव हो सके तो मोती और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न पहने और 10 महाविद्या कवच और शिव गौरी कवच धारण करें। तो ये बहुत से उपाय व्यक्ति की सामर्थ्य पर भी डिपेंड करते हैं। यहाँ तो मैंने आपको
रत्न भी बता दिए, यहाँ पर मैंने आपको दान भी बता दिया, पूजा उपासना भी बता दी, कवच भी बता दिए। अब वो व्यक्ति बोले मेरे पास तो पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो उपाय करे, कुछ और नहीं करे। जो जाप करना है या जो सिर्फ और सिर्फ आपको दुर्गा कवच का पाठ है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने आप जब भी समय ठीक आएगा तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको ये एपिसोड, ये जानकारी कैसी लगी? मैं ये जानकारी इतना डिटेल में इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, जिनके इंटरेस्ट है, उनको ये ध्यान पड़ जाए कि ज्योतिष में विश्लेषण कैसे किया जाता है, कुंडली कैसे देखी जाती है। तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि जब आप पंडित जी के पास में जाएंगे तो वो कोई भी कुंडली का डिस्कशन कैसे करेंगे, हमको उपाय कैसे बतलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में भी कोई समस्या है या आपके परिवार में कोई समस्या है, फ्रेंड सर्कल में कोई आदमी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है और वो समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप उन्हें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर दे सकते हैं जिससे वो अपॉइंटमेंट फिक्स करें, चाहे घर बैठे हुए अपनी कुंडली का डिस्कस करें या फिर फेस टू फेस मिलें। लेकिन समय बर्बाद नहीं करें। आज के समय में जो एप्लीकेशन बेस्ड आ गई है कंसल्टेंसी वाली चीज़, कि आप अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं और वहाँ से एक आंसर आ जाता है कि इतनी तारीख के बाद आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। न तो आप उनको जानते हैं कि उस कंप्यूटर के पीछे कौन व्यक्ति बैठा है, उस वेबसाइट पे कौन व्यक्ति बैठा है, कौन आपको जवाब दे रहा है, ये आपको पता नहीं है। आप आए दिन अखबारों में देखते हैं कि आपकी समस्या का 24 घंटे में, 48 घंटे में समाधान हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो अपने आप को ही कोई लेवल पे नहीं ले जा सके, ज्योतिष का फायदा नहीं उठा सके, वो आपको कैसे मदद करेंगे। और यों भी यदि वो जो भी आदमी फ्री कंसल्टेंसी दे रहा है वो क्यों सीरियस होकर के आपकी लाइफ के बारे में निर्णय करेगा, क्यों अपनी जीवन के जो उसने इतने साल तक एक्सपर्टाइज हासिल की है वो व्यर्थ में क्यों अपना समय बर्बाद करेगा। और ऐसी स्थिति में अखबार में आता है फ्री में कंसल्टेंसी, आप एक बार मिलें तो सही, एक बार फ़ोन तो करें। तो ऐसी स्थिति में फ़ोन करके देख लीजिए, वहाँ से आपको जो भी मिलेगा सिर्फ आपको समय ही बताया जाएगा, इतने महीने के बाद में, इस तारीख के बाद में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो पंचांग में लिखी हुई डेट में से कोई न कोई डेट बता देंगे। तो ऐसी स्थिति में समय आपका खराब हो रहा है, जो परिस्थितियां आपको घेर रही है वो और ज़्यादा आप पर शिकंजा कसेगी। मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम है, किसी ने आपके खिलाफ कोई दावा कर रखा है, किसी ने आपके खिलाफ FIR कर रखी है, तो आपको जितनी जल्दी हो कोई अच्छे वकील से मिलना है, न कि आपको आराम से घर पे बैठ जाना है, जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा फिर उसमें तो आप अंदर जा सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है, जिंदगी आपकी है, समस्या आपकी है और उसका निर्धारण, उसका समाधान आपको ही करना है। सीरियस आपको होना पड़ेगा और सीरियस होंगे तो उसका कोई न कोई समाधान आपको मिलेगा। चाहे वो आपको समाधान यही ध्यान पड़ेगी, ये दशा आपके जीवन की सबसे खराब अंतर दशा, इसको आपको पार करना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर के उतना समय तो पार करेंगे। यदि आपको कुछ मालूम ही नहीं है और आप फालतू उपाय करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें आपकी जिंदगी का कुछ भी भला होना संभव नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि जिंदगी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है और इसको बहुत अच्छे ढंग से हमको पार करना है, क्योंकि आपका परिवार आप पर आश्रित है। आपका एक गलत डिसीजन उनके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, उनको दाने दाने को मोहताज बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में 31 जनवरी से लगा करके 2 फरवरी तक मैं मुंबई शहर में रहूंगा। आप में से जो भी लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो लोग अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के मिलना संभव नहीं होगा। ये हमेशा बोलता हूं मैं और आज फिर बोल रहा हूं, क्योंकि लोग सीधे ही आ जाते हैं कि आप यहाँ पे आए हो, मैंने सोचा चलो मिल लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने का अर्थ आप कुछ न कुछ पूछना चाहते हैं, और जो पूछना चाहते हैं उसका मतलब कुंडली दिखाना है, और कुंडली दिखाने का मतलब मेरी प्रोफेशनल जो भी फीस है वो आपको अदा करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बातें बोल रहा हूँ, और वो बातें हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगे, लेकिन जो सही है वो बोलना सबसे ज़्यादा उचित होता है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर अपने घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।